नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा रजिया सुल्तान के विषय में। ये रजिया सुल्तान परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैं इल्तुतमिश के विषय में बताया हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में भी बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलते हैं रजिया सुल्तान के विषय में जाने। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। यानी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह के काल में शासन की बागडोर उसके माता शाह तुर्कान के हाथों में थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता एवं अमीरों के सहयोग से यह शासक बनी और रजिया सुल्तान भारत पर शासन करने वाली यह प्रथम मुस्लिम शासका थी। रजिया सुल्तान शुक्रवारी नमाज के दिन जामा मस्जिद में लाल वस्त्र पहन करके उपस्थित हुई थी। रजिया सुल्तान का लाल वस्त्र पहनना न्याय मांगने का प्रतीक था और रजिया सुल्तान का जो काल है वो 1236 से अक्का 1240 तक था। तो चलते हैं रजिया सुल्तान के विषय में वे सारे तथ्य जानने जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे साथ याद कीजिए और समझिए रजिया सुल्तान के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। रजिया सुल्तान है, इसका काल है 1236 से ये 1240। रजिया सुल्तान ये देश की प्रथम क्या थी, मुस्लिम शासका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया था। रजिया ये दिल्ली की जनता एवं अमीरों के सहयोग से गद्दी पर बैठी थी। इसके बाद रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके कुबा एवं कुल्ला को धारण किया। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग करके कुबा एवं कुल्ला को धारण किया। ये कुबा का अर्थ क्या होता है, कोट होता है, और कुल्ला का अर्थ होता है ये टोपी होता है। रजिया सुल्तान ने क्या किया, एक अबिसिनियाई जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर बैठा दिया। रजिया सुल्तान एक अबिसिनियाई जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर बैठा दिया। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान होता था। यानी रजिया सुल्तान ने इस जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर के पद पर बैठा दिया और अमीर ए आखुर क्या होता है, ये अश्वशाला का प्रधान होता है। और आगे चल करके ये रजिया सुल्तान का जलालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम संबंध के आरोप भी लगे थे। रजिया सुल्तान का जलालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम संबंध के आरोप भी लगे थे। इसके बाद है रजिया के खिलाफ पहला विद्रोह कौन किया, ये भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया काफी महत्वपूर्ण है। रजिया के खिलाफ पहला खुला विद्रोह किसने किया, तो भटिंडा गवर्नर अल्तुनिया ने किया था। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया और आगे चल करके रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। आगे चल करके रजिया ने अल्तुनिया से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और अक्टूबर 1340 में ये कैथल नामक स्थान पर आपके डाकुओं ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। तो आज मैंने आप सभी को बताया रजिया सुल्तान के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार पुनः मैं रजिया सुल्तान के विषय में बताना चाहूँगा। पहला, रजिया सुल्तान का काल 1236 से 40। रजिया सुल्तान भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम शासका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान शुक्रवारी नमाज के दिन लाल वस्त्र पहन करके जामा मस्जिद में उपस्थित हुई और रजिया का लाल वस्त्र पहनना यह न्याय मांगने का प्रतीक था। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया और रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग करके कुबा और कुल्ला को धारण कर लिया। रजिया सुल्तान का जलालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम संबंध के आरोप लगे थे और रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को
अमीर ए आखुर के पद पर बैठाया। और रजिया सुल्तान के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया था? भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने। और आगे चल करके रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अक्टूबर 1240 में कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है रजिया सुल्तान के विषय में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।